अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। भी स्तर पे किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही समझ में आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। इस तरीके से हमने विशेष प्रयास किए, ढूंढा उन लोगों को जिनके परिवार में ऐसी आपदा हुई। छिपाया नहीं, ढूंढा। तभी तो हम ही लोगों ने तो करके ये सारी चीजें लाई हैं। बिहार में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में भारी इजाफा हुआ है। करीब 72% मौत को संशोधित रूप से जोड़ा गया है। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। मंत्री जी, ये बताइए कि क्या पहले जो आंकड़े थे और आज इतने आंकड़े बढ़ गए हैं, क्या आंकड़े छुपाए गए थे, क्या लगता है? नहीं, हम सब लोग को ध्यान में होगा कि जो कोरोना का दूसरा फेज आया उसमें बहुत तेजी से संक्रमण के केस भी बढ़े और मृत्यु भी अधिक हुई थी। और जो सारे आंकड़े प्रतिदिन आते थे, जिला स्तर पर सबकी मॉनिटरिंग होती है और जिला स्तर पे जिलाधिकारियों से आप सब लोगों के माध्यम से बातें आई थी कि कोरोना के कारण मृत्यु और भी हुए होंगे। लोगों से भी इस तरह की जानकारी मिलती थी कि और भी लोगों की मृत्यु हुई है। तो फिर सभी जिलाधिकारियों से ये कहा गया कि पूरा विस्तृत तरीके से रिपोर्ट तैयार करें कि उनके जिले में कोरोना पॉजिटिव के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है। और पिछले 15 लगभग दिनों में ये सारे काम करवाए गए, 15 से 20 दिनों में। और उसके बाद जो आंकड़ा आया वो बताया गया। सरकार की मंशा है कि इस महामारी के समय में, संकट के समय में जो लोग इस कोरोना के कारण संकटग्रस्त हुए हैं, परिवार आपदा में आया है, वैसे सभी लोगों तक सरकार मदद पहुंचाए। सरकार ने जो तय किया, बिहार पहला राज्य है जिसने कोरोना संक्रमण के कारण हुए मृत्यु जिस परिवार में होता है उसको 4 लाख देने का मुआवजा तय किया है। और हम उस राशि को उन लोगों तक पहुंचाए क्योंकि आज आवश्यकता है। जिन परिवारों में ऐसी अचानक मृत्यु हो गई है इस महामारी के कारण, तो उस परिवार को आर्थिक सहयोग सरकार ने देने का जो निर्णय किया हम उसको पहुंचाएं। ये जो इसलिए इस तरीके से हमने विशेष प्रयास किए, ढूंढा उन लोगों को जिनके परिवार में ऐसी आपदा हुई थी। छिपाया नहीं, ढूंढा आप लोगों ने। तभी तो हम ही लोगों ने तो करके ये सारी चीजें लाई हैं। सारे जिले के एक सवाल प्रश्न मेरा यह है, क्या पहले इसमें कोई कोताही आपको नजर आती है अधिकारियों की, जिन्होंने संख्या में इस तरह से कमी कर दी और आज ये सरकार के सामने इतनी बड़ी संख्या में? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी महामारी आई थी और आप सब लोग उसके गवाह हैं कि इस आपदा के समय में संपूर्ण प्रशासन लोगों को बचाने में लगा था। फिर भी सरकार के स्तर से ये कहा गया है कि यदि किसी भी स्तर पे किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही समझ में आएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। जैसे पटना का ही कहा जा रहा है कि पटना में बहुत सारे यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किए गए स्मशान घाटों में, वो संख्या और अभी की संख्या में भी काफ़ी अंतर है। आप देखिए पूरे गांव में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, वो लोगों ने टेस्ट नहीं कराया RT-PCR, तो उनके आंकड़े तो इसमें नहीं होंगे मेरे ख्याल में। नहीं, देखिए, भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइन के अनुसार ही हम निर्णय करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि बिहार ऐसा राज्य है जो कोरोना के कारण किसी परिवार में मृत्यु हुई है तो उस परिवार को 4 लाख रुपया सहायता राशि देता है। तो हमको जब राशि देना है, उसकी व्यवस्था है, तो उस प्रोटोकॉल को भी मानना पड़ेगा जिसके तहत रिपोर्ट आता है। तो जो रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा उसी को हम उस आपदा के कारण सहायता कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार
जो रिपोर्ट पॉजिटिव कोरोना के हैं, जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है, उन परिवारों को हम लोग निश्चित रूप से यह सहायता पहुंचाना चाहते हैं। यह हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की मंशा है और इसीलिए ये सारा काम किया भी गया है। मतलब जो लोग गांव में ऐसे बिना टेस्ट के जिनकी मृत्यु हो गई, उन पर कुछ नहीं, बिना टेस्ट हुआ तो कैसे, उसका क्या आधार हो सकता है? यदि कोई आधार हो सकता है तो मैं सुझाव आमंत्रित करता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि और भी संख्या में इजाफा हो सकता है जो संख्या आई है मौत की? नहीं, काफ़ी पिछले, मैंने जैसे बताया, पिछले 15-20 दिनों में सरकार के स्तर से सभी जिलाधिकारियों को कह के सभी संस्थान जहाँ पे भी इलाज हो रहे थे उन सभी जगहों से एक एक डाटा इकट्ठा करने की के काम किए गए। बावजूद इसके यदि कहीं किसी को कोई और अपना दावा होगा तो उसके लिए भी मुख्यालय स्तर पे निर्णय होगा। आज ही हमने देखा कि पटना के 28 निजी अस्पतालों ने आंकड़ा नहीं दिया है मौत। मैंने कहा ना कि जिलाधिकारी सभी जो हमारे हैं, 38 जिलाधिकारियों ने अपने स्तर से एक एक चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करके ये सारा आंकड़ा उपलब्ध कराया है। चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारा मंशा बहुत साफ है कि हम हर उस व्यक्ति का पता करें जो इस आपदा के कारण मृत्यु में हो गया, जिसके परिवार में संकट आ गया, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। तो सभी जिलाधिकारियों ने कोशिश की है। बावजूद किसी को कोई और दावा है तो वो करेंगे, मुख्यालय स्तर पे उसका निर्णय होगा।